हम सभी लोगों को चिंता थी महोदय कि मार्केट का क्या होगा भारत का। पहले भारत को ताइवान ने पीछे छोड़ा, अब कोरिया ने भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप मात्र 18 महीने पीछे जाएं, हमारा मार्केट कोरिया का 3.5 गुना था, ताइवान का डबल था। आज की डेट में ताइवान और कोरिया दोनों से हम पिछड़ गए महोदय। लेकिन आज आप रैंकिंग देखिए श्रीमान, हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो गई। हम इन सब से ऊपर थे, हम यहां थे, करीबन यहां थे। आज हम सबसे नीचे आ गए, 7वें पायदान पर आ गए हम। और अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी ये कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। 18 महीनों में जो हमारी दुर्दशा हुई उसको रिवर्ट बैक करना बहुत आसान है, और मोदी जी कर सकते हैं चुटकी बजाते ही। दिक्कत क्या है? दिक्कत आप स्वयं देख लीजिए महोदय। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। आज जबकि मार्केट अच्छा था, लास्ट में अच्छा हो गया, फिर भी विदेशी निवेशकों ने आज भी $1 बिलियन की सेलिंग कर दी। 8,000 करोड़ की बिकवाली आज फिर आई है। क्यों आई महोदय? टैक्सेशन एक कारण है, वो आपको पता है। हाईएस्ट एलटीसीजी है, हाईएस्ट एसटीटी है भारत में। आज देख लीजिए वेदांता पर रेड पड़ गई ईडी की। मंडे को पड़ी, आज जो है खबर आ गई। वैसे कल भी मार्केट में थी ये खबर, छपी आज है। तो वेदांता पर जो ईडी की रेड पड़ी है महोदय, क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार का कहना है कि वेदांता जो भारत की है वो रॉयल्टी पेमेंट भेज रही है वेदांता ग्लोबल को, और भारत सरकार को ये पसंद नहीं है। जो वीईडीएल है हमारा शेयर, वो रॉयल्टी पेमेंट हर साल भेजती है वेदांता ग्लोबल को। सरकार का कहना है कि भैया क्यों देते हो रॉयल्टी पेमेंट, और ये ब्रांडिंग फी है। ब्रांडिंग फी मतलब वीडीएल में ये जो वी लगा हुआ है, वीडीएल में जो वी लगा हुआ है वो ब्रांडिंग की लॉयल्टी पेमेंट जाता है वेदांता को ऊपर। हर साल जा रहा है, बार बार जा रहा है। सरकार अब जाग गई, उन्होंने रेट डाल दी, कागज छानने लगे। महोदय बड़ा सवाल यह है कि मान लो वेदांता ने फेमा का वायलेशन किया, मान लिया वायलेशन किया, तो आज अचानक से फेमा के नियम बदले हैं क्या? चल रही है व्यवस्था। समस्या ये नहीं है वेदांता की, समस्या यह है कि एक कंपनी कैसे आगे बढ़ गई, वेदांता का डिमर्जर कैसे हो गया, वेदांता में शेयर होल्डर्स का पैसा कैसे बन गया। समस्या ये बात नहीं पच रही है काली चमड़ी के अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने वेदांता पर रेट डाल दी। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि साइड में बैठे हुए हैं, वो ये सब देखते हैं कि अरे यार इतनी सब पॉलिसी दिक्कतें हैं, कभी भी कोई भी बाबू आ जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, बंद कर देगा, तफ्तीश करने लगेगा। पुराने कानून जस के तस हैं, उनको नए ढंग से इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब देश में अंधा कानून रहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा रहते हैं, तब देश का विनाश, सर्वनाश होता है, आपके सामने है। रोकना बहुत आसान है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक टैक्स टेररिज्म। अब जब भारत में इतना भयंकर टैक्स टेररिज्म है, तो टेररिस्ट कौन हुआ? द बिगेस्ट टेररिस्ट कौन है भारत का, वो आपको पता है। मेरा पॉइंट यह है कि आदरणीय मोदी जी ये सब चीजें ठीक कर दें, विदेशी निवेशक फिर भारत आने लगेंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है उनको वापस बुलाना। दूसरा क्या है, वेदांता की चिंता मुझे नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि वेदांता बीजेपी को बहुत ज्यादा फंडिंग देती है। सो इन अ वे वेदांता को अब और पैसा खिलाना पड़ेगा बस। अब ये कह रहे हैं वो कि वेदांता यार तुमने पैसा कमा लिया, साथ में यार चंदा नहीं बढ़ाया, यार चंदा बढ़ाओ। तो चंदा बढ़ाने की कवायद है, नहीं तो कंपनी बंद करवा देंगे, कंपनी बढ़ा देंगे, देख लो आप, आपके सामने है। बट अगेन वेदांता में जिनके फ्री एसेट्स हैं वो होल्ड कीजिए, डिविडेंड आएगा। नई खरीदारी नहीं करनी है। वेदांता पर मैं शॉर्ट्स recommend किया हुआ हूं। वे देखिए, हमेशा महोदय ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अब ये जो पॉलिसीज चेंज होती है भारत सरकार की, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। हमको हमेशा मार्केट में, शुरुआत में मेरी इच्छा थी उछाल खेलने की, दैट वाज माय व्यू पॉइंट, इस पर मैंने रिकमेंडेशन दी। बट कल ही मैंने ये पोजीशन शिफ्ट करवा दी थी कि गिरावट खेलनी है अब।
तो ये जो सुविधाएं हैं ये आपको सिंपल एफएनओ से नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको सिंथेटिक एफएनओ के जरिए। और इसमें अगर मान लो कल को वेदांता कंसोलिडेट करता है तो हम वह भी खिलवा सकते हैं। तो तीनों चीजें पॉसिबल है। अब देखिए, किसको पता था कि भैया पुराना कानून है फेमा का, पुराना ईडी है, अब जो है दरवाजा खटखटा देंगे, समझ से आ गई। तो वो दिक्कत है। नाउ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल नेवर अकर इन यूएस ऑफ ए। यूएस में शेयर से 20% बढ़ सकती है, एनवीडिया 4 ट्रिलियन की हो सकती है, 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यूएस का ईडी, यूएस का सीबीआई, एफबीआई, सीआईए विल नेवर कम आफ्टर यू, जस्ट बिकॉज कि आप जो है पैसा कमा रहे हो। एलोन मस्क ने गाली गलौज कर दी ट्रम्प को, सोचो आप, उसके बावजूद आज देखो एक ही चड्डी दोनों पहन रहे हैं भाई साहब, लंगोटिया जा रहे हैं दोनों, फिर से दोस्त हो गए। तो ये जो मार्वल टेक्नोलॉजी स्टॉक है महोदय, ये क्या है, ये आपको मैं इसका टिकट दिखाता हूँ महोदय। मैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है ये, बट ये फोटोनिक्स का शेयर है महोदय। और खुद एनवीडिया के जो करता धरता है जेनसिंग वांग साहब, उन खुद ने कहा है कि ये कंपनी जो अभी मात्र महोदय 100-150 बिलियन की है, वो 1 ट्रिलियन की हो सकती है। लुक एट दिस, 30% गेन है महोदय आज के एक दिन में। तो इस तरह की जो फोटोनिक्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यू कांट गेट दीज काइंड ऑफ प्लेज इन इंडिया। और अगर आपको मिल भी गए तो फिर ईडी है, सीबीआई है, तमाम दिक्कतें हैं श्रीमंत, कैसे बचोगे, सेबी है, आरबीआई है। तो अगर आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं महोदय, तो आप गलत बाजार में हैं, आप गलत मंडी में माथा फोड़ रहे हैं। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, यूएस में निवेश कीजिए। आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को भारसी क्या।